हाँ, तो आप सभी भाइयों बहनों को मैं दिल से सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हम इस तरीके के प्रश्नों को बनाना सीखेंगे। जैसे कि इस प्रश्न में दिया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना रहता है कि जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला गया है उसमें आपको एक जोड़ देना रहता है। तो जैसे यहाँ पे 6 को परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है तो 6 में 1 को जोड़ दीजिए। तो ऐसे लिखेंगे 6 + 1। तो 6 में जब 1 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि इस 7 से इन संख्याओं में गुना और भाग कर देना है। अब कहने का मतलब है जैसे कि यहाँ पे 3 है तो आपको यहाँ पे 3 लिखना होगा। अब 3 में आपको क्या करना है, इस 7 से गुना करना है और 7 से ही भाग देना है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग बटा कर लीजिएगा और इस पूरे का भाग दे दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 है तो इस हम थोड़ा सा ऐसे जगह दे कर रखिएगा। ठीक है, ताकि इसको आप लोग गुना करें तो इधर लिख पाए। तो इस 4 में भी आपको क्या करिएगा कि 7 से गुना करना है और 7 से भाग करना है। तो 7 से गुना कर देंगे और 7 से भाग कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए 3 में जब 7 से गुना करिएगा तो यह हो जाएगा 21 और यहाँ पे बट्टा के नीचे 7 है तो 7। अब यहाँ पे 4 में 7 से करिए कि गुना तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यानी कि 28। और यहाँ पे 7 है तो 7। अब देखिए आप लोग एक गलती नहीं कीजिएगा। आप लोग कहिएगा कि यह 7 यहाँ पर भी या 7 यहाँ पर भी, यहाँ पे बट्टा हम कटा लेंगे क्या। तो देखिए कभी भी आप इसको इसमें नहीं कटाना है। जब भी आप इस तरह का प्रश्न बनाइएगा तो आपको कहीं भी नहीं कटाना है, केवल गुना इसमें करना रहता है। अब आपको क्या करना है कि इन्हीं के बीच में जो संख्या है उसी को लिख देना है और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर यहाँ पे 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला गया है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि 6 परिमेय संख्या बराबर, यहाँ पे आप लोग संख्या नहीं लिखिएगा, संख्याएं लिखिएगा। चूंकि एक संख्या रहता तो उससे हम संख्या केवल लिखते, लेकिन यहाँ पे 6 को बात है यानी कि 1 से अधिक है तो इसको हम संख्याएं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, अब इन्हीं के बीच में को लिखना है। तो देखिए 21 के बाद क्या आता है तो 22 आता है तो 22 लिख दीजिए और बट्टा के नीचे यहाँ पे 7 है तो 7 को लिखिए। और 22 के बाद क्या आता है तो 23 आता है तो 23 लिख दीजिए और बट्टा के नीचे 7 है तो 7 को लिखिए। यानी कि बट्टा के नीचे देखिए यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, यानी कि आपको बट्टा के नीचे 7 को हर जगह 7 ही लिखना है। और 23 के बाद क्या आता है 24 आता है तो 24 लिख दीजिए, बट्टा के नीचे 7 है तो 7 को लिख दीजिए। 24 के बाद क्या आता है 25 आता है तो 25 लिख दीजिए, बट्टा के नीचे 7 लिख दीजिए। ठीक है, 25 के बाद आता है 26 लिख दीजिए, बट्टा के नीचे 7 आता है 7 लिख दीजिए। अब 26 के बाद क्या आता है 27 आता है तो 27 यहाँ पे लिख दीजिए और बट्टा के नीचे 7 है तो 7 को लिख दीजिए। और दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। अब लिखते बाद आपको एक बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब आप लिखिएगा तो यहाँ पर जो है उसको ज्यों कहते हैं यहाँ पे नहीं लिखिएगा। जैसे यहाँ पे 21/7 था तो आपको 21/7 यहाँ से लिखकर शुरुआत नहीं करना है, आपको इसके एक आगे से, तो इसके आगे जैसे 22/7 है तो 22/7 से शुरुआत कीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे 28/7 है तो आपको अंतिम में 28/7 नहीं लिखना है, इससे एक कम तो 27/7 तक ही लिखना है। और आप लोग गिन लीजिएगा कि ये 6 है कि नहीं। देखिए एक यहाँ पर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, और यही दोस्तों इसका आंसर हो गया। अगर मान लीजिए दोस्तों कि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आता है कि अब 3 और 4 के बीच में 8 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो आप उसको कैसे बनाते, तो आप क्या करते कि 8 में 1 को जोड़ देते तो कितना हो जाता, 9 हो जाता। अब आप क्या करते कि उस 9 से यहाँ पे जो भी संख्याएं दी रहे उसमें 9 से गुना कर देते और 9 से ही भाग कर देते हैं। और फिर उनके बीच में अगर मान लीजिए कि 8 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है तो उनके बीच में से 8 परिमेय संख्या लिख देते और वही इसका आंसर हो जाता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों इस तरीके से आप बना लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल है, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है। सवाल है 6 और 7 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करके बताइए। इसका आंसर आप लोग भाई कमेंट में जरूर दीजिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं समझाया हूं तो आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर आप लोग गलत बताइएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि समझ में नहीं आया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।